आखिर जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए, कहां छुपे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल चुका है। जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद कहां हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल एक सवाल उठाया था। सवाल ये था कि भाई, जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से जगदीप धनखड़ दिखाई क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि आखिर भारत के उपराष्ट्रपति कहां छुप गए हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो उनको छुपना पड़ा। कई सारे सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद इससे जुड़ी तमाम जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सुनिए। I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो सुना आपने, राहुल गांधी ने ये तमाम आरोप लगाए थे और इसके बाद से लगातार जगदीप धनखड़ को लेकर के जो मीडिया चैनल्स थे वो अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। कई लोग उनके बारे में खोज करने भी निकल पड़े। ऐसे में अब जगदीप धनखड़ की जो डिटेल्स हैं वो सामने आने लगी हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को लेकर कपिल सिब्बल ने भी एक बात कही थी। कपिल सिब्बल ने अमित शाह को कोट करते हुए कहा था कि मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में कभी नहीं सुना। क्या हमें हैबीज कॉर्प्स दायर करना चाहिए? असल में दोस्तों, ये जो हैबीज कॉर्प्स होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक अनोखी तरीके की धारा होती है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत के सामने लाया जाए। यानी कि मान लीजिए आपके किसी जानने वाले को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो जेल में होता है, उसका कोई अता पता नहीं होता, आपको नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है, और इस दौरान आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, क्या वो जिंदा है भी या नहीं। ये तमाम चीजें जानने के लिए हैबीज कॉर्प्स लाया जाता है, जिससे कि उसके बारे में पता लगाया जा सके। ये कोर्ट में पेश किया जा सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के तहत ये जो है आपको मिल जाएगा और आप इसमें, और इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद सूत्रों के हवाले से कई खबरें सामने आने लगी, क्योंकि लोग इसके बारे में पता लगा रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये पता लगा दोस्तों कि धनखड़ अपने उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव में ही हैं, वो कहीं गायब नहीं हुए, वो वहीं हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने से परहेज कर रहे हैं। यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा समय योगा करते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं और अपने जो ऑफिस को लोग हैं उनके साथ टेबल टेनिस भी खेलते हैं। आपको बता दें कि ये जो डिटेल है कई न्यूज एजेंसीज ने छापी है और लोगों का यही कहना है कि जगदीप धनखड़ कहीं गायब नहीं हुए, वो अपने ऑफिस में ही, अपने उपराष्ट्रपति कॉन्क्लेव में ही हैं। हाँ, लेकिन अब ये सामने नहीं आ रहा है कि आखिर वो उन्होंने मीडिया के सामने आना क्यों छोड़ दिया। आखिर वो जो तमाम बातें हैं जिन पर बयानबाजियां हो रही हैं उस पर वो कोई सफाई क्यों नहीं पेश कर रहे, क्यों वो अचानक इतना ज्यादा रिजर्व्ड हो चुके हैं, क्या उन पर किसी तरीके का कोई प्रेशर है या नहीं, ये तमाम बातें अब तक सामने नहीं आई हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अब इन सब के बीच अगले उपराष्ट्रपति को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। 9 सितंबर को मतदान होगा देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर, और कौन चुना जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल जगदीप धनखड़ के लेकर तमाम तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।